हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। आपका अपने YouTube चैनल कुड़वार अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 9th की मैथ की क्लास लेकर आए हैं आप सभी के सामने। पहली क्लास है क्लास 9th मैथ की। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। जो भी हमारे 9th के छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो सभी ज्वाइन कर लें। इस चैनल पर आप सभी को 9th क्लास मैथ की जो भी क्लास है, आप सभी को रेगुलर मिलेगी, कंटिन्यू। तुम आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं वो भी जिस वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी को लगातार तैयारी कर सकें। यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं या सीबीएसई के हैं, सभी के लिए। तो आइए आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम क्लास 9th में जितने भी संख्याएं हैं सबकी चर्चा की गई है इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पूरा देखें और समझें। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति की बात करते हैं। क्या होता है नंबर? याद होगा, संख्या में कोई नंबर दिया रहता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, शामिल है 0 और 1, इसलिए 10 नहीं, कहाँ तक? 9 तक। ठीक। नंबर सिस्टम में संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक ये जो डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? डिजिट, अंक होते हैं। इन्हीं डिजिट या अंकों को मिलाकर एक नंबर संख्याएं बनती हैं। इन्हीं अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, या इन्हीं अंकों को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं नंबर, वो क्या कहलाती हैं? नंबर ही संख्या। तो आइए एक जो है ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को हम अवगत कराएंगे कैसे क्या होता है। संख्याओं में जैसे ग्राफ बनाया गया है, ठीक, संख्या पद्धति में यहां हम देखेंगे इस पर नंबर प्रदर्शित किए गए हैं सब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। तो बच्चों यहां हम देखेंगे कि जो नंबर दिए गए हैं ये होता है बायां पक्ष। ऐसे हम देखते हैं ये बायां पक्ष आएगा, क्या? बायां पक्ष। और ये क्या है? दायां पक्ष। क्या है? दायां पक्ष। ठीक, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो यहां हम देखेंगे 0, ये नीचे है। 0 से जैसे हम दाएं साइड में आते जाएंगे, मान हमारा क्या है? बढ़ता जा रहा है। 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार बाएं साइड जब हम स्टार्ट किए, 0 से मैं 1 माइनस किया, -1, फिर -1 माइनस किया, -1, फिर 1 माइनस किया, -2, -3, -4, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक आ गए। ठीक। फिर उसके बाद क्या किए, इसमें आता है जैसे 1, कहाँ तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। 1 से लेकर, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो लास्ट में जाएंगी क्या कहलाती है? ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। अब बात किया जाए 0 से। अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में ही 0 को अगर हम शामिल कर लें, कहाँ?
जीरो को भी शामिल कर लें तो क्या कहलाती है? होल नंबर, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। आया समझ? अब बात करें, अभी क्या बताया? एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं। देखो बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको, डिफिनीशन भी याद हो जाएगी, परिभाषा भी, और आप समझ भी जाएंगे। तो शॉर्टकट में हमें प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो एक से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब बात करें, इधर जाते हैं बाएं साइड में, -1, -2, -3, -4, -5। अगर बात किया जाए कि ये क्या होती हैं? साथ में एक से लेकर यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं होती हैं धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जीरो से लेकर इधर एक से तरफ पूरा क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या कहलाते हैं? जीरो के इधर बाएं साइड में सब क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात किया जाए कि इन्हीं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक में, धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें, किसको? जीरो को भी शामिल कर लें, क्या मान निकल के आता है? पूरा धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो क्या निकल के आ जाता है बच्चों? इंटीजर पूर्णांक। क्या निकल के आता है? पूर्णांक। अगर पूर्णांक की बात किया जाए, किसकी? पूर्णांक की अगर हम बात करें, पूर्णांक की बात करें बच्चों, अगर यहाँ हम पूर्णांक की बात करें तो ये क्या है? पूर्णांक है कहाँ तक? यहाँ तक। तो क्या निकल के आया निष्कर्ष? ये क्या है? जीरो। ठीक, क्या है? जीरो। अगर हम बात करें, ये क्या हो गया हमारा? धनात्मक पूर्णांक। ये क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। हमने क्या बताया? धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक में, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो टोटल क्या निकल के आता है? पूरा पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक। आइए हम स्टेप बाय स्टेप डिफिनीशन के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे नंबर सिस्टम में। आइए पहला क्या है देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या दे रखा है? प्राकृतिक संख्याएं। अब बताओ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अभी मैंने पीछे दिखाया क्या होती हैं। जी 60 का लिखेंगे, बहुत ज्यादा है नहीं। जीरो से लेकर, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं, संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत आसान तरीके से, आइए क्या था? एक से लेकर कहां तक? एक से लेकर अनंत तक की संख्या क्या हुई? प्राकृतिक संख्या। सॉरी, क्या है ये? एक से है। कहां तक? एक से स्टार्ट होती है, ना कि जीरो से। प्राकृतिक संख्या की बात करें कहां से है? एक से। अभी इसमें आपको डिफिनेशन के इस ग्राफ के माध्यम से बताया कहां से थी? एक से थी। कहां से? एक से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। आइए हम स्टेप क्या है? एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 60 उदाहरण, इसको आप कॉपी पेन में जरूर लिख लें, पेन से नोट्स बना लें। कहां तक? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? एक से। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए इसी के आगे अगर हम यहाँ बात करें बच्चों,
अगर हम यहाँ बात करें कि नोट में लिखेंगे, नोट, अगर हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की, यहाँ क्वेश्चन निकल के आता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक, कभी कभी जो है एग्जाम्पल उसमें बहुविकल्पीय में आ जाता है। ठीक, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बच्चों क्या बताएंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। आइए अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इसके आगे देखते हैं, दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर की बात करें बच्चों, यहाँ क्या था? होल नंबर में क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? होल नंबर। या प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। ठीक, लेकिन शॉर्टकट हम यहाँ समझेंगे क्या? आइए देखते हैं। शॉर्टकट में लिखेंगे 0 से लेकर 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं को संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां देखेंगे तो अगर बात करें, सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है। कोई और पर डिफिनेशन बताता है, कोई और बताता है, तो हम यहाँ सबसे आसान ही बताएंगे जिससे आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो, आपको चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से ही याद हो जाए। आइए एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण। ठीक, उदाहरण देखते हैं क्या है। ठीक, आइए उदाहरण में क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट। एग्जाम्पल, सॉरी, ठीक, क्या है? 0 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट हुई? 0 से। अगर यही हम बात करें किसकी, नोट में लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्या होती है बच्चों? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। तो हम क्या, होल नंबर में 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर। उदाहरण में 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसमें क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। ये बहुविकल्पीय में भी आ जाता है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम अगला देखते हैं, पूर्णांक। क्या बच्चों? पूर्णांक, इंटीजर। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे, इसके पहले क्या बताया गया? पूर्णांक। ठीक, यहाँ हम देखेंगे पूर्णांक क्या बताया गया था? पूर्णांक में था कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो क्या निकल के आता है हमारा? पूर्णांक। क्या बच्चों? पूर्णांक। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में अगर हम 0 को भी मिला लें या शामिल कर लें तो क्या निकल के आता है? पूर्णांक निकल कर आता है, इंटीजर। तो आइए देखते हैं,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, यदि धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो वह पूर्णांक हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे जैसे -5, -4, -3, -2, -1, अब क्या, 0। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इधर भी क्या है, माइनस इनफाइनाइट। तो अभी चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था, यदि धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो वह क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पूर्णांक हो जाता है। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या थी, सम संख्याएं। क्या थी हैं, सम संख्याएं, इवन नंबर। यहाँ इवन नंबर में सबसे आसान बताएंगे आपको, सम संख्या क्या होती है। सम संख्याएं, यदि अगर हम बात करें, कोई संख्या मान लो 4 है, क्या है, 4 है। अगर कोई संख्या दी हो, अगर हम उसमें 2 से भाग दे दें, क्या दे दें, 2 से भाग दे दें, अगर वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है, 2 से विभाज्य हो जाती है, तो वह सम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, सम संख्या। यदि किसी संख्या को, जैसे मान लो हमने लिख दिया 352, अगर हम इसमें 2 से भाग दें, क्या दें, 2 से भाग, अगर ये डिवाइड हो गया, कट गया पूरा पूरा, तो क्या कहलाएगी वो, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम 2 से भाग दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 7 14, 1 2 6 12। भागफल क्या आ जाए, भागफल निकल आए, रिमाइंडर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। भाग देने पर क्या आ जाए, 0, पूरा पूरा भाग चला जाए, क्या कहलाती है, सम संख्याएं। वो भी कौन, जब 2 से भाग दें, किसे, 2 से भाग देने पर। तो आइए हम देखते हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग देने पर, जिन्हें 2 से भाग देने पर, जिन्हें 2 से भाग देने पर, भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, क्या कहलाती हैं, विभाजित हो जाएं, वह संख्या, वह सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, कहलाती या कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे उदाहरण में, जैसे बात करें 12, अगर 12 में 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12 कट जाएगा, 24, 20, 28, 164, 328। अगर 2 से ये भाग हो जा रहे हैं, भाग देने पर, तो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। अब बात करें, यही पूछ लिया जाए सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो बच्चों यहाँ सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है,
2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखा है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। क्या होती है? 2 होती। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या हम आगे देखते हैं अगला। विषम संख्या की बात करें, किसकी? विषम संख्या की, जिसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर।